जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरी माँ गुलदेवी से, मेरे पुरखों पूर्वजों से, नीम करोली महाराज से, मेरे गुरु पिता महाशिव, मेरे जगत गुरु महागुरु, मेरे बाबुल, मेरे बादशाह, मेरे शहंशाह, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे रखवाले हैं, मेरे गुरु पिता से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, चुगली करी हो, बुराई करी हो, और मेरी गलती के कारण मेरी माँ कुलदेवी, मेरे पूर्वज और मेरे गुरु पिता अगर नाराज हों तो संगत जी मैं इन सब के लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ सत्संग शेयर करने में। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। आज संगत जी दिन है गुरुवार, गुरु का दिन है, 23 अप्रैल है और 8:05 हो चुके हैं संगत जी रात के। ये शुक्राना सत्संग में अपने गुरु पिता के श्री कमल चरणों में रखती हूँ। संगत जी, पूरी संगत को मेरा प्यार भरा फिर से शुक्राना और नमस्कार। संगत जी, इसमें छोटे छोटे 3 सत्संग हैं, लेकिन संगत जी बहुत पावरफुल सत्संग है, कृपया करके ध्यान ध्यान से सुनिएगा। पहला ये है कि मैंने सपने में देखा था कि मेरे बेटे के सीने में दर्द हो रहा है, उसे कोई तकलीफ़ हो रही है। सपना टूटा, मन में एक शांति मिली कि कोई कष्ट था निकल गया। फिर एक दिन फिर से मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ, गर्म पानी दिया, जल प्रसाद डाल के, हींग, जीरा, अजवाइन, काला नमक, इन सब का मैंने एक मिश्रण बना लिया, हाथ में मसल के उसको दे दिया था। वो उसने खा लिया, चबा लिया, और वो गर्म पानी जिसमें ब्लेस्ड जल प्रसाद था गुरु जी का, वो पी लिया। फिर वो सो गया, उसको आराम पड़ गया। फिर संगत जी मैंने एक सपना देखा कि सपना पूरा याद नहीं है मुझे, सपने में और भी कोई थे और मेरे साथ में मेरे हस्बैंड थे। मेरे हस्बैंड आए और एक जगह बहुत ज़्यादा कीचड़ भरा था, वहाँ कूद गए, वहाँ डूब गए वो। संगत जी, कीचड़ में डूब गए। फिर मुझे क्या हुआ, मैंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ग्रह नक्षत्र मंडल को, सभी देवी देवताओं को ललकारा कि मेरे पति जैसे गए हैं वैसे ही वापस निकले, नहीं तो मैं सबसे नाराज़ हो जाऊंगी। मैं बहुत चिल्लाई थी पूरे ब्रह्मांड को। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। तो हस्बैंड पे कष्ट आने वाले थे, गुरुजी ने काटा। छोटे बेटे पे कष्ट आने वाला था जिसको सीने में दर्द हुआ, थोड़ी देर पहले मैंने सत्संग अब भी बताया, उसके कष्ट काटा। अब तीसरा सत्संग बड़े बेटे को लेकर है। बड़े बेटे ने मुझे, मैं अपने छोटे बेटे को एक दिन उठाने गई स्कूल के लिए, तो बड़ा बेटा हिल डुल रहा था और उठ के बैठ गया। फिर थोड़ी बहुत बात करी तो नींद में था, फिर वो सो गया। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद उसने ब्रश कर रहा था तो मुझे बुलाया कि मम्मी, मैंने सपने में देखा कि मुझे 4-5 बार सांप ने काटा। संगत जी, कोई अनहोनी होनी है जो साथ में चल रही है, जो मिटने का नाम नहीं ले रही, लेकिन उसकी रफ्तार स्लो हो गई है। तो गुरु पिता का हाथ है सिर पे, परिवार पे, जो गुरु पिता सपने में कष्ट काट रहे हैं। 3 मैंने आपको शुक्राना बताए, छोटे बेटे का, हस्बैंड का और फिर बड़े बेटे का सांपों का काटा हुआ। संगत जी, ये सब सपने मुझे बहुत आते थे पहले कि मैं खाई से गिर रही हूँ, पानी में डूब रही हूँ, सांप काट रहे हैं। लेकिन संगत जी सालों से आते थे, पर गुरुजी के चरण कमल से जुड़ने के बाद ये मुझे बहुत कम हो गए। और मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है कि जो भी बुरा कर रहा है तो गुरुजी सपने में ही काट देते हैं। गुरुजी, संगत जी खुद आते हैं बचाने। मैं झूठ नहीं कह रही आपसे, सत्संग शेयर करते समय तो वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यूँ तो हम इंसान वैसे झूठ बोल देते हैं। लेकिन संगत जी आप विश्वास करिएगा, संगत जी खुद गुरु जी मुझे बचाने आए हैं बुरे बुरे लोगों से, आत्माओं से, भूत प्रेतों से, जिन्न से। तो उसके लिए तो वैसे ही गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना मैं कर चुकी हूँ। वैसे भी गुरु जी की इतनी रहमतें हैं कि हमारे शुक्राने कम हैं, लेकिन ये शुक्राने पेंडिंग थे जो मुझे करने थे और मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि इसके पीछे मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई हूँ।
मजबूर हूँ, असहाय महसूस कर रही हूँ कि जो परेशानी चल रही है उसका गुरुजी हल नहीं निकाल रहे हैं। इसके लिए भी मैंने सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी, एक पिता का मौन लड़की का घर नहीं बसा पाएगा और एक पति का मौन बीवी को सुख नहीं दे पाएगा। तो ये सत्संग शेयर किया था। खैर, आज तो संगत जी 3 शुक्राने अपनी गुरुपा के श्री कमल चरणों में रख के नतमस्तक हूँ, माथा टेक रही हूँ कि गुरुपा, आपने 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करी है, बच्चों को, पति को बचाया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द है। चौथा आपका हाथ है मेरे सिर पे, परिवार के सिर पर। और संगत जी, गुरु जी का मैसेज भी आ रहा है कि शुक्राना कर, तेरे परिवार में बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। निंग करोली महाराज के भी आ रहे हैं, राम नाम लिख, सीता राम लिख, कष्ट आने वाला है। गुरु जी का अभी फिर मैसेज आया कि बेटा बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, शुक्राना कर। तो शुक्राने मेरे वैसे ही पेंटिंग डाले थे। तो अनंत कोटि लख लख कोटि शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जो आपने इन 3 जनों की परेशानी ख़त्म करी, जिनसे मैं जुड़ी हूँ और जिनके बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग ज़रूर शेयर अपलोड करिएगा, और जिसके पास जाए संगत जी बिल्कुल ध्यान से मन लगाकर सुनिएगा। मैं सत्संग ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी कि आप लोगों को भी समय ना मिले सुनने का। अब गुरु जी से अरदास का टाइम है। गुरु जी, क्यों मौन हो आप, मैं नहीं जानती गुरु जी, लेकिन एक पिता का मौन उसकी लड़की को बहुत कष्ट देता है। एक पति का मौन उसकी पत्नी को बहुत कष्ट देता है। तो गुरुपा, आपका मौन और एक पति का मौन मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। क्या संकट आएंगे गुरुपा जब एक पिता ही मौन होके बैठा है। कुछ तो करो, कुछ तो बोलो गुरुपा, कोई तो रास्ता दिखाओ। संगत जी, आज 23 तारीख है, 2 दिन बाद 25 अप्रैल को मेरा बर्थडे है। जैसे जैसे वो दिन पास आता है, इतना दुख होता है कि काश मैं उस दिन हो ही नहीं होती, क्योंकि मुझे ये बात बहुत बाद में मालूम पड़ी कि जब मेरी मम्मी का डिलीवरी का टाइम आया था, जब मैं थी संगत जी, मैं पेट में पूरी तरह से घूम चुकी थी और मम्मी का बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि बचना बहुत मुश्किल है, 2 में से कोई एक बचेंगे या दोनों नहीं बच पाएंगे। लेकिन भगवान ने बचाया, शायद गुरु जी ने बचाया। क्यों बचाया गुरु जी? जब ही निपटा देते तो ये जन्म ही नहीं होता मेरा। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मैं इतने अपमान, इतने कष्ट झेलूँगी और एक पिता मौन हो जाएगा। प्लीज़ गुरुपा, कब चुप्पी तोड़ोगे आप, मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन गुरुपा बहुत कुछ समय हाथ से छूट रहा है, मेहर करो गुरुपा। संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नए सत्संग में। और हाँ संगत जी, आप सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं, इतनी मीठी, इतनी मधुर आवाज़ है आपका कि जब आप बोलती हैं तो उससे लगता है कि आपको सिर्फ सुनते रह जाएं। गुरु जी की बहुत मेहर है आप पे, आपके परिवार पे। और हाँ, मैं गुरुपा से सत्संग के समय अरदास ज़रूर करूँगी कि आपके परिवार पर और उन हर सत्संग सेवादार पर अपने मेहर बना के रखिएगा, जिनके माध्यम से हमारे सत्संग शेयर होते हैं। तो आज इतना ही संगत जी, मिलते हैं नए सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। अपने पिता परमेश्वर, मेरे मालिक के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक और कसर रह गई थी गुरु पिता, तो वो और मैं पूरी कर दूँ। हे मेरे मालिक, अरदास कर रही हूँ आपसे। मेरा बेटा, छोटा बेटा भटक रहा है गुरुपा, उसके मोबाइल में अजीब अजीब मैसेज मिल रहे हैं गुरुपा। कोई उसको भड़काना चाह रहा है, कोई उसको कुछ गेम खेलना चाह रहा है, वो अपनी कम बुद्धि चला रहा है। क्या है गुरुपा, उसको गिरने मत देना, उसको गुरुपा उसके ऊपर इल्ज़ाम मत लगने देना, गलत रास्ते पर जाने मत देना गुरुपा, क्योंकि उसके फ़र्ज़ में आपका स्वरूप है गुरुपा। आप उसके अंग संग रहना, उसको सज़ा देना गुरुपा, एक ऐसा सबक सिखाना कि वो सही रास्ते पे आ जाए। लेकिन गुरुपा इतनी बड़ी गलती ना कर दे कि मेरी ज़िंदगी वैसे ही तो नर्क की तरफ जा रही है और मुझे भोगना पड़े। संगत जी, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल।